सो हेलो एवरीवन, कौमेश सतवाला दिस साइड। वेल, बहुत दिनों बाद दूसरा वीडियो आ रहा है। पहला वीडियो साल के शुरुआत में आया था जनवरी में, तो सॉरी लेट हो गया। आज जिस बुक की समरी करने वाले हैं वो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। जी हाँ, आप सबने सुना ही होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा ही होगा इस बुक के बारे में। बहुत ही शानदार किताब है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है। बेसिकली जो लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनके दो पिता थे, एक तो बायोलॉजिकल और दूसरे जो थे उनके दोस्त के पिता। अब डिफरेंस ये है, जो लेखक के पिता थे यानी रॉबर्ट के जो पिता थे वो नॉर्मल थे, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छे थे। और दूसरी तरफ जो उनके दोस्त के जो पिता थे वो बिल्कुल अपोजिट था, मतलब पढ़ाई में बहुत ही अच्छे नहीं थे लेकिन पैसा कमाने में वो बहुत आगे थे। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो आज। लेकिन जो डिफरेंस था इन दोनों के बीच वो था विजडम का, नॉलेज का। बुकिश नॉलेज का नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज। यही इन दोनों का डिफरेंस था। और लेखक इस किताब से हमें यही सिखाते हैं। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये किताब अच्छी लगी। मैंने जो इस किताब से सीखा वो ये था कि सबसे पहले जो अमीर लोगों का जो माइंडसेट है वो कैसे दुनिया के दूसरे आम इंसानों से अलग होता है। वो लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, और बिल्कुल सही बात है। मैंने भी पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है कि अमीर लोग जो होते हैं वो पैसों के लिए बिल्कुल काम नहीं करते। ये बात सच है। पूरी दुनिया पैसों के पीछे भागती है, 9 to 5 जॉब वॉट एवर जो भी हो। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, वो टास्क अपना जो गोल होता है उसके ऊपर काम करते हैं, सिर्फ पैसों के पीछे काम नहीं करते। हाँ, एक फेज होता है लाइफ में तब वो काम करते होंगे, नो डाउट, लेकिन एक लेवल के बाद वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, अपने लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर काम करते हैं। और ये बात सच है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। और दूसरी बात कि पैसा कमाने के लिए हमें स्कूल या कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। वहाँ पे सिर्फ बुकिश नॉलेज होता है ताकि हम कैसे जब कॉलेज से बाहर निकले तो हमें एक अच्छी जॉब मिल सके, ताकि हम सर्वाइव कर सकें। ये भी बात सच है कि हमें स्कूल और कॉलेज में पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता, चाहे इंडिया हो या कोई भी दुनिया के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो। हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज के ऊपर ही सिखाया जाता है। और ये ऐसा होना चाहिए कि एक लेक्चर या हम खुद सीखें, हमें खुद सीखना चाहिए पैसों के बारे में। विदेश में क्या होता है, यूएस में या दूसरे कंट्रीज में जब वैकेशन होता है, समर वैकेशन, तब बच्चे जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ सुपरमार्केट में या किसी भी फूड चेन में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग चिल करते, ट्रैवल करते। नो डाउट ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना या इंजॉय नहीं करना है, लाइफ एक ही मिली है। तो जो नॉलेज था, ये बुक अच्छी है, लेकिन इस बुक को जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे या इस किताब को पढ़ने के बाद उसे प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो नो डाउट थोड़ी परेशानी आई मुझे भी आ रही है। लेकिन ठीक है, बुक किताब अच्छी है, लेखक भी अच्छे ही है। उनका बैकग्राउंड वही नॉर्मल था, मिडिल क्लास फैमिली से वो अप हुए और धीरे धीरे ग्रो करके उन्होंने रियल एस्टेट में अपनी किस्मत आजमाई और वेल नोन उनकी बहुत सारे अपार्टमेंट्स वो रेंट करते हैं यूएस में। उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन, बिलियनियर बन चुके हैं, वो बिलियनियर है। $1 बिलियन से भी ऊपर है उनकी नेटवर्थ, जो कि आज के हिसाब से 84 रुपीज़ के हिसाब से 8,400 करोड़ बनते हैं। तो किताब अच्छी है, हमें एक बार पढ़नी चाहिए। अगर आपको पढ़नी है आप ले सकते हो, कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी, नॉर्मल बुक स्टोर में या ऑनलाइन भी। और आपको ई बुक पढ़नी है, इसकी ई बुक पढ़ना चाहते हो तो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो बुक की पीडीएफ फॉर्मेट डाल दूंगा, इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल, दोनों में डाल दूंगा।
तो क्या ये किताब पढ़नी चाहिए? वेल, किताब पढ़नी चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए, और एक हैबिट भी होनी चाहिए हमें किताब पढ़ने की, क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसा माना जाता है लीडर्स आर रीडर्स, लेकिन मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूँ, रीडर्स आर लीडर्स, ऐसा है। सो रिच डैड पुअर डैड एक अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए। हमने क्या सीखा कि अमीर लोग और पैसों के लिए काम नहीं करते, सिर्फ पैसों के लिए अमीर लोग काम नहीं करते। और दूसरा, हमें पैसा सिखाया ना, स्कूल और कॉलेज में पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, वहाँ पे सिर्फ जॉब लेना और सर्वाइव करना सिखाया जाता है। तीसरा, पैसा कमाने के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए? पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी स्किल जो है वो है सेल्स। आपको प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स। और दुनिया इसकी उल्टी चलती है, लोग सेल्स से भागते हैं, वो शर्माते हैं, वो इग्नोर करते हैं सेल्स को, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। रियल लाइफ में आप देख लो, किसी भी इंसान को देख लो, अमीर गरीब करोड़पति अरबपति, कोई भी इंसान सेल्स करता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो बंदा सेल्स करता है। ये बात सच है। हमें अगर पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली एक स्टेटस अचीव करना है, तो हमें सेल्स सीखनी पड़ेगी। सेल्स सीखनी पड़ेगी, बेचना सीखना पड़ेगा। और कैसे भी सीख सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप कुछ बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं आप। अच्छा, जो लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट ऐड करता हो उनकी लाइफ में, वो आप बेच सकते हो। धीरे धीरे आप बहुत सारी स्किल सीखोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। सेल्स सीखना पड़ेगा और नेगोशिएशन भी आप सीख लोगे। दूसरा, जो अमीर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? टाइम मैनेजमेंट। अमीर लोगों को पता है कि टाइम वापस नहीं आ सकता, पैसा आ सकता है, इसीलिए वो टाइम की वैल्यू करते हैं। वो टाइम को वेस्ट नहीं करते। उनकी अपॉइंटमेंट हो, वो शेड्यूल होती है 3 महीने 6 महीने, कुछ लोगों की तो 1 साल तक अपॉइंटमेंट शेड्यूल होती है। मतलब कि आज 2024 चल रहा है, तो जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग, मिलेनियर या बिलियनियर लोग होते हैं, उनका 2025 शेड्यूल होगा। ऐसे लोग काम करते हैं, उनकी टाइम मैनेज होता है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि इस बंदे की अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, या इस महीनों से ट्राई कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट लेने की, तब जाके अपॉइंटमेंट मिली। ये रियल लाइफ में होता है। जो बड़े लोग होते हैं उनको टाइम की वैल्यू पता है, इसलिए वो हर एक चीज़ कैलेंडर में प्लान करते हैं, और जो चीज़ कैलेंडर में होती है वही सक्सेस होती है। अगर आपका कैलेंडर खाली है तो आप लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं उखाड़ोगे, नॉर्मली रहोगे। कुछ भी हो, भले ही नॉर्मल से नॉर्मल इवेंट हो, अपना कैलेंडर बनाना शुरू करो। हर चीज़ को शेड्यूल करो कि मुझे इस दिन, हर हफ्ते क्या करना है। शुरुआत में प्रॉब्लम आएगा, नो डाउट। शुरुआत जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वो रिजल्ट मिलेंगे जो हमें अच्छे लगते हैं। और आप वो चीज़ें करोगे जो आपको पसंद है, तो आपको वही मिलेगा जो आपको नहीं पसंद है। इसीलिए शेड्यूल करो, डिसिप्लिन लाओ और आगे बढ़ो। तो यही था आज की समरी में, रिच डैड पुअर डैड की समरी थी आज। मैं आपको लिंक्स दे दूंगा कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा इसकी PDF कॉपी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दूसरी बुक के साथ, और अब से वीडियो लगातार आती रहेंगी। आई नो 6 या 7 महीने का गैप हो गया दूसरी इस वीडियो में और लास्ट वीडियो में। तो मैं क्वालिटी अपडेट करता रहूँगा अपने बोलने की और अपने शूटिंग की। अभी थोड़ी गलतियाँ हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साइनिंग ऑफ कौमिल, थैंक यू।